जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन आबकारी आरक्षक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका एग्जाम अभी जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो आप जी के क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उसी लेवल की तैयारी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली क्वेश्चन मिलते रहें। क्वेश्चन, कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखी गई है? राइट आंसर है इसका नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। यह ग्रंथ उनके जीवन, संघर्ष, राजनीति में योगदान, विचारधारा और प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा का वर्णन करता है। इसे एक प्रेरणादायक पुस्तक के रूप में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG 6 किस वर्ष तक सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास स्वच्छ, भरोसेमंद जल और पर्याप्त जल स्वच्छता तक पहुंचे हैं? राइट आंसर इसका 2030 तक। 2023 तक यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता हो, सभी के पास पर्याप्त और उचित स्वच्छता और स्वच्छता प्रबंधन की सुविधा हो, जल की गुणवत्ता में सुधार हो, जल का कुशल उपयोग और सतत प्रबंधन भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विकास परियोजना के लिए 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता को मंजूरी दी है? राइट आंसर इसका जापान। 2021 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास परियोजना के लिए 265 करोड़ जिस राशि के अनुदान सहायता की मंजूरी जापान सरकार ने दी है। यह सहायता माध्यम से प्राप्त की गई थी और यह अंडमान निकोबार में बिजली की आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से पहले आधिकारिक विकास सहायता को प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? राइट आंसर इसकी 8वीं रैंक थी। यानी CPI 2023 की रिपोर्ट नवंबर 2022 में COP27 के दौरान जारी की गई थी, जिसमें भारत ने 6 से 8 के बीच लगातार अच्छी प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता था? राइट आंसर इसका सरगम कौशल जी ने जीता था। 2022 में मिसेस वर्ल्ड का खिताब भारत की सरगम कौशल ने जीता। उन्होंने 18 दिसंबर 2022 को लॉस वेगस में आयोजित प्रतियोगिता में 63 अन्य कॉन्टेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए ये प्रतिष्ठित खिताब जीता। सरगम कौशल ने जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं और उनका पेशा एक शिक्षक थी। यह खिताब भारत के लिए 2001 के बाद दोबारा आया, जब आदित्य गोवित्रिकर ने यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य का चयन किया गया था? राइट आंसर इसका झारखंड का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 के लिए भारत सरकार ने झारखंड राज्य का चयन किया। इसकी घोषणा 29 मई 2022 को की गई थी और यह पुरस्कार स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल ने 31 मई 2022 को नई दिल्ली में प्रदान किया था, जिसके तंबाकू नियंत्रण से उत्कृष्ट प्रयास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता माधवी बुचपुरी थी? राइट आंसर इसका सेबी द्वारा बजट डेटा सलाहकार समिति के लिए माधवीपुरी बुच ने 2021 में सेबी द्वारा स्थापित अध्यक्षता की थी। हाल की यह समिति दिसंबर 2021 में गठन हुई थी, फिर भी इसका अध्यक्षता कार्यकाल 2022 तक जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसने की? राइट आंसर इसका के कस्तूरीरंगन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भूरेलाल समिति से संबंधित है? राइट आंसर इसका मोटर वाहन कर में वृद्धि। CNG आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली लागू करना यह भूरेलाल समिति से संबंधित प्रमुख सुधारक था। भूरेलाल समिति को भारत सरकार द्वारा दिल्ली और अन्य शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गठित किया गया था। समिति ने सुझाव दिया कि बसों, ट्रकों और ऑटो रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन को डिजिटल पेट्रोल की बजाय CNG पर चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परमार वंशों की राजधानी थी? राइट आंसर इसका धार।
परमार वंश मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने मुख्यतः मालवा क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश पर शासन किया था। इस वंश की सबसे प्रसिद्ध राजधानी थी धार, जिसे उस समय धारा नगरी या धारावती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया है था? राइट आंसर इसका बलबन। जियाउद्दीन बरनी एक प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार और चिंतक थे जो दिल्ली सल्तनत के 14वीं शताब्दी के सक्रिय थे। उन्होंने अपनी किताब तारीख ए फिरोजशाही में यह विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पद्मावत के लेखक हैं? राइट आंसर इसका मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत महाकाव्य के लेखक में मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यह एक 16वीं शताब्दी का अवधि में लिखा गया सूफी महाकाव्य है जिसे लगभग वर्ष 1540 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? राइट आंसर इसका अहमद शाह अब्दाली के। पानीपत की तीसरी लड़ाई को 14 जनवरी 1961 को लड़ी गई थी जिसमें मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ युद्ध लड़ा था। मराठा पक्ष का नेता पेशवा बाजीराव प्रथम के पुत्र पेशवा बालाजी बाजीराव कर रहे थे और मुख्य सेनानायक थे सदाशिवम भाऊ थे। उनके साथ वीर योद्धा विश्वशरण पेशवा का पुत्र भी युद्ध में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? राइट आंसर इसका विश्व आर्थिक आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो उच्च जोखिम वाली कंपनी में निवेश करता है? आमतौर पर ऐसी कंपनी जिनका कोई राजस्व या लाभ नहीं होता। राइट आंसर इसका एंजल निवेशक है। वह व्यक्ति जो उच्च जोखिम वाली कंपनी, विशेष रूप से ऐसी कंपनी जिनका अभी तक कोई राजस्व का लाभ नहीं होता, वे निवेशक एंजल कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएनपी का क्या अर्थ है? राइट आंसर इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। यानी जीएनपी एक आर्थिक सूचकांक है जो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है, चाहे वह देश के भीतर हो या विदेश में हो। क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? राइट आंसर इसका वित्त मंत्री। भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में यह पद श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख है? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 324। यह अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना और संचालन से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की निगरानी करता है। अनुच्छेद 324 में वर्णित मुख्य बिंदु चुनाव आयोग की शक्तियों और कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीले पेय और पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है। राइट आंसर अनुच्छेद 47 में निहित दिशा निर्देश में से एक है। यह विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में आता है। संविधान की अनुच्छेद 47 से यह है कि राज्य का यह कर्तव्य हुआ कि वह पोषण के स्तर और जन स्वास्थ्य को बढ़ाने का प्रयास करे और नशीले पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा प्रश्नकाल कितने समय तक चलता है? राइट आंसर इसका 1 घंटे के लिए। प्रश्नकाल संसद के प्रत्येक कार्य दिवस की शुरुआत में होता है। यह सामान्यतः सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। इस दौरान संसद सरकार के सवाल पूछती है और संबंधित मंत्री प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े को गर्म पानी में धोना अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म पानी सतह तनाव को कम करता है जिससे पानी और डिटर्जेंट कपड़े की रेशे में आसानी से प्रवेश कर सकता है। यह तेल और चिकनाई जैसी दागों को तोड़ने में अधिक सक्षम होता है। कीटाणु और बैक्टीरिया भी गर्म पानी में बेहतर ढंग से मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्यक्ष विटिकर द्वारा वर्गीकृत जगत में से एक नहीं है? राइट आंसर इसका स्तन जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम की एक इकाई है? राइट आंसर इसका जीन। जीन यह मूल इकाई है जो वंशानुगत लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है। यह डीएनए का एक विशेष खंड होता है जो किसी विशेष लक्षण जैसे आंखों का रंग,
बालों का प्रकार के लिए जिम्मेदार होता है। हर इंसान में हजारों जीन होते हैं जो शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य और लक्षण तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तकनीक से बच्चों के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है? राइट आंसर इसका डीएनए फिंगरप्रिंट से। बच्चे के पिता को स्थापित करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे डीएनए परीक्षण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए हर व्यक्ति की आनुवंशिक पहचान होती है और यह माता पिता दोनों से बच्चों को विरासत में मिलता है। पिता और बच्चे के डीएनए प्रोफाइल की तुलना करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि व्यक्ति जैविक पिता कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कार्सिनोमा का कारण बनता है? राइट आंसर इसका उपकला कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? राइट आंसर इसका साइट्रिक अम्ल। खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जो खनिजों से बनाए जाते हैं और आमतौर पर अकार्बनिक होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्षारक लवण की पहचान कीजिए। राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारक लवण ऐसे लवण होते हैं जो पानी में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं, यानी जिनका pH 7 से अधिक होता है। यह लवण कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिस्टल में अणु एक साथ किससे संबंधित हैं? राइट आंसर इसका वैन डोर वाला आकर्षण से। क्रिस्टल एक ठोस पदार्थ होता है जिसमें अणु, आयन, परमाणु अनियमित ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इन कणों को आपस में अंतर आणविक बल जैसे आयनिक बंध, धनात्मक बंध, कोवैलेंट बंध और वैन डर बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनों के लिए उच्चतम बंधुता है? मतलब निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनों उच्चतम बंधुता होती है? राइट आंसर इसका फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन बंधुता वह ऊर्जा होती है जो किसी परमाणु द्वारा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उत्सर्जित की जाती है। यह उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षण करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से होता है? राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी सूर्य के प्रकाश को क्लोरीकल की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन देते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जबकि पानी से ऑक्सीजन गैस O2 मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनेवा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस चीज का युद्ध में उपयोग न करने का जोर देता है? राइट आंसर रासायनिक, जैव एवं जैविक हथियारों के प्रयोग से। जिनेवा प्रोटोकॉल, जिससे आधारित रूप से कहा जाता है कि इसे 1925 में अपनाया गया था। यह प्रोटोकॉल युद्ध में घातक गैसों, रासायनिक हथियार और जैविक हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है? राइट आंसर इसका कृषि भूमि। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र वे होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए और नियंत्रित किए जाते हैं, न कि प्राकृतिक रूप से विकसित, जैसे फसल का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने बायो जियोग्राफिकल जोन में विभक्त किया गया है? राइट आंसर इसका 10 में। भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैंगे। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मुख्य हिमालय, थार मरुस्थल, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्षिणी पठार, गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह और समुद्री तटीय क्षेत्र। ये सब 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य लेमेला की सबसे अधिक या प्रचुर पदार्थ कौन सी है? राइट आंसर इसका पेक्टिन। मध्य लेमेला पौधों की दो कोशिकाओं की सेल वॉल कोशिका भित्ति के बीच पाई जाने वाली एक पतली परत होती है। इसका मुख्य कार्य दो कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखना है। पेक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो चिपचिपा होता है और कोशिकाओं को आपस में सिमटे की तरह जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन कणों का क्या नाम है जो क्रिस्टा और
माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के भीतरी भाग में स्थित होते हैं। राइट आंसर इसका ऑक्सीसोम्स है। ऑक्सीसोम्स ये कण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर स्थित होती हैं, विशेष रूप से क्रेस्टा पर। इन कणों को एटीपी सिंथेल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। यह एटीपी के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे हम शरीर की ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो आज के हमारे आबकारी आरक्षक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आपको डेली इसी लेवल के क्वेश्चन चाहिए है तो आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली क्वेश्चन मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों, बाय।